आओ नेपाल वालों, तुम्हें हिंदुस्तान लेके चलता हूं। हमारे मुरादाबाद से आगे चलोगे, एक जिला पड़ेगा जिसका नाम है बिजनौर। एक शायर है जिसका नाम है अशोक कुमार साहिल, बिजनौर का रहने वाला, मगर उसने नबी की अजमतों को देखा, मुस्तफा के मकाम को देखा तो कहने लगा, जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर। अब अच्छा लगे ना दूसरा मिसरा तो बोलना। अभी मैं तैयार कर रहा हूं खुद को कि मेरा भी मूड बन जाए जरा सा। जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। और जरा सा उसी जिले में एक दूसरे करीब के कस्बे के पास चलो, नाम है नजीबाबाद, शायर का नाम है महेंद्र सिंह अश्क। उसने बड़ी प्यारी बात कही, उसने भी अपना तखय्युल पेश किया। उसने कहा, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। मैं सोचने लगूं, सोचने लगूं। और जब सोचते हैं ना आशिक, तो घर बैठे मदीना नजर आता है। तसव्वुर की दुनिया बड़ी हसीन होती है। तसव्वुर की दुनिया इतनी हसीन है, किसी ने कहा तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होकर करीब होता है। हुजूर का मदीना घर में बैठ के नजर आ जाता है। तो अल्लाह की पसंद है मुस्तफ़ा, अल्लाह का इंतखाब है मुस्तफ़ा। हुजूर को अल्लाह ने पसंद करके दिया। अच्छा, हम उम्मते मुस्तफ़ा उम्मते मोहम्मद हैं, अपने आप को भी हल्का न समझना। आओ लोगों, मैं तुम्हें बताता हूं, चलो एक जलीलुल कद्र पैगंबर की बारगाह में चलो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का नाजिल करदा सहीफा, अल्लाह की नाजिल करदा किताब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं। तौरात पढ़ते हुए हजरत मूसा ने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, एक उम्मत की फजीलतों को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है, एक उम्मत ऐसी आएगी दुनिया में, एक उम्मत ऐसी आएगी, वो सारी उम्मतों के बाद आएगी, मगर जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, वो उम्मत सारी उम्मतों से पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मूसा ने जब इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए परवरदिगार कायनात, ए मेरे मौला, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात का वर्क पलटा, आगे पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा की उम्मत का कानून भी सुन लो मुसलमानों। हजरत मूसा की उम्मत का कानून क्या था? हजरत मूसा की उम्मत का कानून ये, अगर कोई इंसान रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में गुनाह करता है, अगर रात में किसी ने गुनाह किया, रात की तारीकी में गुनाह किया, तो सुबह को उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था। सुबह को गैबी तौर पर उसकी माथे पर, उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, ये इंसान गुनाहगार है, इस बंदे ने ये गुनाह किया है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करे, सुबह को उसकी पेशानी पे लिख दिया जाए। हजरत मूसा ने तौरात में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है, एक उम्मत ऐसी आएगी, रात के अंधेरे की बात छोड़िए, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेगी तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, अल्लाह उसके ऐबों की पर्दा पोशी करेगा। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए रब्बे
कहते लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ परवरदिगार कायनात, ऐ मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। जैसी हजरत मूसा ने अर्ज किया, अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वर्क पलटा। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई बोलो। अब चूंकि मेरी तकरीर में ना क्रीम रह जाती है, कुछ थोड़ा बहुत जो हाय हल्ला वाले होते हैं ना वो सब निकल जाता है, क्रीम रह जाती है, वो सुनेंगे अब मेरी बात। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, हुजूर की अजमतें सुनाऊंगा, मगर आप सुनने को तैयार हो जरा सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जब भी अर्ज किया, मौला वो उम्मत मुझे अता कर दे, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा ने वर्क पलटा, फिर देखा उसके अंदर लिखा हुआ है इस उम्मत की फजीलत। हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून अल्लाह का क्या था, अगर कोई आदमी सदका देता था, ये तमाम उलमा बैठे हैं बताएंगे, ये तमाम उलमा बैठे हैं तस्दीक करेंगे। हजरत मूसा की उम्मत में कोई इंसान अगर सदका दिया करता था, अगर वो सदका देता था तो सदके वाली चीज को लाकर मैदान में रखता था, आसमान से एक बिजली आती थी या एक आग आती थी, उस सदके वाली चीज को या तो उठा के ले जाती थी या उसे जला दिया करती थी। हजरत मूसा की उम्मत का कानून, जिसका सदका कबूल हो गया, आग ने या तो उठा लिया, उस बिजली ने या तो जला दिया या उठा कर ले गई, सबको पता लग जाता था किसका सदका कबूल हुआ, किसका सदका कबूल नहीं हुआ है, सबको पता लग जाता था। यह हजरत मूसा की उम्मत का कानून है। हजरत मूसा तौरात का वर्क पलटते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी वो जब सदका देगी तो उसके लिए ये शर्त नहीं होगा मैदान में जाकर दे, उसके लिए ये जरूरी नहीं होगा दिन के उजाले में दे। लिखा हुआ है वो उम्मत जब सदका देगी रात के अंधेरे में इस तरह से सदका देगी, एक हाथ से दिया दूसरे को खबर नहीं होगी, मगर जब वो सदका देगी, उस उम्मत के लोग जब सदका देंगे, इधर वो सदका देंगे, उधर परवरदिगार उसको फौरन कबूल फरमा लेगा, अल्लाह ताला फौरन कबूलियत का दर्जा अता फरमा देगा। हजरत मूसा ने हाथों को उठा दिया, अर्ज करने लगे मौला ए परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा वो उम्मत कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा ने जब अल्लाह का जवाब सुना, अब तवज्जो करो, जुमला सुनो, मेरी तरफ देखो। हजरत मूसा ने जब ये जवाब सुना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज करते मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता, तो मौला इतना तो करम कर दे कि मुझे उस उम्मत में शामिल कर दे। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे उस उम्मत में शामिल कर दे। अब सुन्नियों, हुजूर के उम्मतियों, एक बात ईमानदारी से बताओ, तुमने मैंने क्या कोई दुआ की थी कि अल्लाह तू हमें हुजूर का उम्मती बना दे? बोलो, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर दुआ करे, मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर का मौला इस उम्मत में शामिल कर दे। ऐ सुन्नियों, अपने मुकद्दरों पे नाज करो, तुमने मैंने दुआ नहीं की, पैदा हुए तो कान में बता दिया गया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बता दिया गया ओ दुनिया में आने वाले मुबारक हो, तू मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के पैदा हुआ है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा अल्लाह का फजल है। हुजूर
कि उम्मत में हम हैं। अब उम्मती बनाया ना हुजूर का, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो उम्मती बनाया है ना तो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, पहले तो तुम्हारी अजमतों का ऐलान कुरान में करूंगा। तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे महबूब के उम्मती हो। आओ सुनो कुरान सुनो मेरे प्यारे अजीजों, कुरान सुनो, कुरान पढ़ा करो, कुरान सुना करो, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। इसलिए कि आज दुनिया के अंदर बहकाने वाले बहुत हैं, तुम्हारे ईमान पे डाका मारने वाले बहुत हैं। रोज तुम्हें गली गली मिलेंगे और वो कोशिश करेंगे तुम्हारे ईमान पे डाका डाले। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान करीने जिंदगी है। कुरान तुम्हें बताएगा तुम्हारा अकीदा क्या होना चाहिए। कुरान तो वो है कि खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया तिबियान लिकुल्ली शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान मजीद है, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का बयान कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पढ़ा करो मेरे बंदो, ये कुरान हिदायत है, ये कुरान रहमत है, ये कुरान बशारत है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बनाया तो इज्जतों का अजमतों का ऐलान भी कर दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान सुन के नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कुरान के नाम पे जोर से बोलो। अच्छा, कुरान के नाम पे एक बार जरा हाथ उठा के बोलो। देखो तुम हाथ उठा के जब बोलते हो ना, इसके बड़े फायदे जानते हो? क्या फायदे? इसके फायदे बताऊं तुम्हें? इसमें कभी परेशान नहीं होना। ये उलमा बैठे दुआएं दे मुझे, इसमें कभी परेशान नहीं होना। इसके फायदे बताता हूं तुम्हें, कहीं और से नहीं बताता। अब मेरी बात हो मत मानो, मत मानो, बिल्कुल मत मानो। ये उलमा बैठे, इनकी पर्सनल अपनी कोई बात हो रहा है, मत मानो, तुम इख्तियार। मगर मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं और कुरान कहे फिर तो बोलो बोलो। है किसी में जुर्रत नहीं है ना? चलो कुरान सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन के अंदर फरमाया गया अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ए बंदो, वो दिन याद करो मैदान महशर में जब जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज अगर अल्लाह का जिक्र सुना और अल्लाह रसूल का जिक्र सुनकर, मदीने वाले का जिक्र सुनकर तुमने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह की पाकी का ऐलान किया, कल मैदान महशर में ये हाथ कहेंगे ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब भी इसने तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में गया, ऐ मौला, इसने अपने हाथों को उठाया, इन हाथों को गवाह बनाया, इसने हाथ उठा के या अल्लाह तेरी पाकी का ऐलान किया है। और जब तुम्हारे हाथ गवाही देंगे मौला, हम गवाही देते हैं, आज उठाओगे कल गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे मौला, हम गवाही देते हैं, तो अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा तूने हाथों को उठाकर मेरी पाकी का ऐलान किया, ऐ मेरे बंदे सुन ले, मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझसे प्यार बड़ा करता हूँ, मैं तेरा रब हूँ। और अल्लाह की मोहब्बत का तो ये आलम, अल्लाह के प्यार का आलम क्या है मेरे अजीजों? अल्लाह ताला कितना प्यार करता है, वो खुदा जिसने फरमाया अनल गफूरुर रहीम, वो खुदा,
वो परवरदिगार जिसने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, अब आपकी मर्जी, आप कैसा सुने। अल्लाह कितना प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा, पीर ने कहा मुरीद से, मुरीद ये बता अगर कयामत के दिन, हसन भाई माशाल्लाह तशरीफ ले, बहुत उम्दा नकाबत होती है हसन भाई की, जवाब नहीं, एक एक शेर चुन चुन के लाते इंतखाब करके आपके लिए। पीर ने मुरीद से कहा एक बात बता, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तेरा फैसला, बात समझ में आ रही है ना आपको मेरी? हाँ, क्योंकि नेपाली मुझे नहीं आती है, मैं आपको नेपाली में तकरीर नहीं सुना सकता। सुने तवज्जो से, दिल से सुने, एक एक जुमला दिल से सुने। मैं आपको तकरीर के जोहर नहीं दिखाने आया, मैं आपको दर्द दिल सुनाने आया हूँ। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जी। पीर ने मुरीद से कहा ये बता कि कल मैदान महशर में अगर तेरा फैसला अल्लाह ताला तेरी माँ पे छोड़ दे, तेरी माँ को अल्लाह इख्तियार दे दे कि वो चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, तो ये बता कि तेरी माँ तेरे लिए क्या फैसला करेगी। अभी अब्दुल वाहिद अंसारी साहब ने माँ की अजमतों के हवाले से बात कही, माँ की अजमतें बयान की। वाकई माँ की अजमतें क्या है यार। कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और कहने वाले ने तो यहां तक कहा ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। क्या है माँ की ममता, क्या है माँ का प्यार। माँ की ममता को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है। ऐ लोगों, माँ तो वो है इतना प्यार करती है, जब बच्चा माँ के शिकम में आता है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो माँ एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। यही माँ है, ये पहले माँ जब तक नहीं बनने वाली थी, जब तक इसकी जिंदगी यूं ही चल रही थी, बड़े मजे से बेखौफ व खतर चलती फिरती थी, लेकिन जब बच्चा शिकम में आया एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। किस लिए? इसे खौफ ये है मेरे बच्चे को कोई तकलीफ न पहुंच जाए, मेरे बच्चे को अजियत न पहुंच जाए। 9 महीने तक पेट में रखा है, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है, हर दर्द को इसने सहा, हर तकलीफ को इसने बर्दाश्त किया। उसके बाद में विलादत का वक्त आया, जब बच्चे की विलादत का वक्त आया तो माँ ने हर तकलीफ को सहा। दर्द बहुत हुआ था, माँ की चीखें निकली थी, मगर हर दर्द को बर्दाश्त किया। हर चीख पे वो चीखती रही, दर्द को बर्दाश्त करती रही। जब बच्चा दुनिया में आ गया, बच्चे की विलादत हो गई, बच्चे का चेहरा माँ ने देखा। जब चेहरा दिखाया गया, तेरा चेहरा देखा माँ ने, अपने गम भूल गई, मुस्कुराने लगी। अभी जो चीख रही थी, तेरा चेहरा देखा, सारे गम दर्द भूल गई। अब तुझे देख के मुस्कुराती है, तेरे अंदर उसे अपनी दुनिया नजर आती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। माँ को औलाद में दुनिया नजर आती है अपनी, औलाद के लिए अपनी हस्ती फना कर देती है, मगर औलाद क्या करती है? औलाद उसी माँ पे हाथ उठाती है। अल्लाह अकबर। औलाद क्या करती है? औलाद उसी माँ को बेइज्जत करती है। अल्लाह। बताओ मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये तुम्हारे मेरे मुआशरे की सच्चाई नहीं है? ए बेटा, ए आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठो। सुनो सुनो,
ये तुम्हारे मेरे मुआशरे की सच्चाई है। बचपन से माँ ने पाला, हर नाज उठाया, हर नखरा बर्दाश्त किया। तू रोता था, तू बोल नहीं पाता था, मगर माँ है समझ लिया करती थी। तू कब बीमारी की वजह से रोता है, तू कब भूख की वजह से रोता है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। माँ ने महसूस किया, जी बेशक। ये तौफीक माँ को मिली। जी बच्चा बीमार हो तब भी रोता है, भूख लगे तब भी रोता है। माँ को ये अल्लाह ने तौफीक दी है, वो पहचान लिया करती थी। वो पहचान लेती है कब दर्द से रोता है और कब औलाद बीमारी से रोती है। जी जी। मगर उसी माँ को आज औलाद घूर के देखती है। सही बात है। माँ कहे बेटा मेरा फला काम कर दे, कहते हैं अम्मा तेरे काम क्या क्या देखूं, मैं अपने बच्चों को देखूं या तेरे काम देखूं। अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटा दवाई ला दे, बेटा कहता है अम्मा तेरी दवाई देखूं या अपने बच्चों की परवरिश करूं। क्यों भूल गया कल इसी माँ ने तेरी परवरिश की है। बेशक बेशक, हक है हक है हक है। इतना सब होता है, बात आगे ना निकल जाए इसलिए समेट रहा हूं जल्दी। इतना सब होता है, माँ पे जुल्म भी होता है, फिर भी माँ क्या कहती है, माँ फिर भी बच्चे के सर पे हाथ रख के उसे दुआएं दिया करती है। बेशक हक है। माँ फिर भी दुआ देती। दुआ देती। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, माँ का प्यार ये है, माँ की ममता ये है। तो मुरीद ने पीर से कहा ऐ मेरे पीर, माँ तो अपनी औलाद से बड़ा प्यार करती है, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। बच्चा तकलीफ में हो माँ कभी गवारा नहीं करती, माँ को कभी बर्दाश्त नहीं होता। ऐ मेरे मुर्शिद पीर से मुरीद ने कहा अगर मेरी माँ पे मेरा फैसला कल मैदान महशर में अल्लाह ने छोड़ दिया तो मेरी माँ मुझे हरगिज जन्नत में भेजेगी। मेरी माँ गवारा न करेगी कि मैं दोज़ख में चला जाऊं, मेरी माँ गवारा न करेगी कि मैं दोज़ख में चला जाऊं। कहने लगा मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी। तो पीर ने कहा ओ मेरे मुरीद सुन ले, एक तेरी माँ है, उसकी ममता है, उसका प्यार है, तुझे इतना एतमाद इतना भरोसा, तू कहता है अगर माँ पे इख्तियार हुआ, माँ पे अगर अल्लाह ने ये फैसला छोड़ा तो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, माँ दोज़ख में बच्चा जाए गवारा न करेगी। तो पीर ने फरमाया ऐ मुरीद तुझे माँ की ममता पर, माँ के प्यार पे भरोसा है, उस रब के प्यार पे, उस अल्लाह की ममता पे, उस परवरदिगार की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं करता जो अल्लाह तुझे 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक माँ की ममता पे भरोसा, जी एक माँ की ममता, ऐसी 70 माँओं से ज्यादा तो अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह प्यार करता है बेशक। तो अल्लाह का प्यार तो देखो मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे क्या एजाज दिया, तन्हा नहीं छोड़ा। उम्मती हुजूर का बना के कर्म कितना किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया कि ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो तुम? जोर से बोलो। पीछे वालों तुम बेहतरीन हो तो जोर से बोलो। सब बेहतरीन है, नबी का हर गुलाम बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन 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 बना दिया। जी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया तुम बेहतरीन हो, और बेहतरीन हर तरह से हो। जी अल्लाह ने शक्लो शबाहत दी है ना, ये भी बेहतरीन दी है, बेशक हक है। इसका भी जिक्र कुरान में किया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने फरमाया ए इंसान तुझे अच्छी सूरत के साथ पैदा किया गया, जी अच्छी शबाहत दी।
अच्छी खूबसूरत बना के पैदा किया, अच्छी शक्ल। अल्लाह ने तो अच्छा खासा खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने तो हुस्न दिया। अल्लाह ने तुझे और मुझे जब बेहतरीन बनाया तो ऐ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, अब ये बता तू कौन सी कोशिश में लगा है। अल्लाह ने बेहतरीन सूरत दी, बेहतरीन शक्ल दी, कुरान में ऐलान किया। अगर कुरान को मानता है तो अब ईमानदारी से बता, अब अल्लाह के बनाने के बाद में तुझे कौन सी खूबसूरती चाहिए कि तू चेहरे से मुस्तफा की सुन्नत को हटा देता है। अल्लाह ने तो बना के फरमा दिया तुझे बेहतरीन बनाया है। तो ये जो दाढ़ी चेहरे पे आई है, इसी अच्छी शक्ल पे अल्लाह ने दाढ़ी दी है ना। तू दाढ़ी को हटा के कहता है अब बेहतरीन लगूंगा। दाढ़ी को हटा के उस तरह लगवा के जब नाई की दुकान पर जाकर बैठा ना, तो वो भी इतने मक्कार होते हैं, नए नए प्रोडक्ट सामने बोले मसाज करवा लो जी, बोले ये वाली क्रीम अभी नहीं मंगाई है, ये लगा लो, मसाज करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तुम्हारे ये लगा दूं, वो लगा दूं। और हमारे नौजवान हाँ बैठ जाते हैं, बोले हाँ जी बिल्कुल, आज तो बिल्कुल चिकना बना दे मुझे, बिल्कुल चिकना। अरे चिकना बनते बनते कहीं चिकने घड़े मत बन जाना कि पानी ना रुक सके। सही बात। कौन सी खूबसूरती की बात करते हो। ए हुस्न पे इतराने वालों, नाई की दुकान पे बैठ के खूबसूरती ढूंढने वालों, खूबसूरती अगर चाहिए तो तुम्हें हज्जाम की दुकान पे नहीं मिलेगी। हुस्न चाहिए तो तुम्हें नाई के उस तरह में नहीं मिलेगा। आओ अल्लाह के घर में आओ, सर को सजदे में रख दो, आओ तुम देखो अल्लाह ताला तुम्हें कितना खूबसूरत बना देगा कि पेशानी से सजदों का नूर नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नहीं, नाई के उस तरह में न हुस्न चाहिए, उसमें ढूंढ रहे हैं खूबसूरती। उसमें खूबसूरती कहां से मिलेगी जी। खूबसूरती तो मिलती है सजदों में सर झुका के, खूबसूरती तो मिलती है नमाजों के लिए वुजू करके। नमाजों के लिए वुजू करोगे अल्लाह खूबसूरती अता फरमा देगा, नमाजों के लिए वुजू करोगे अल्लाह तुम्हारा हुस्न बढ़ा देगा। कल मैदान महशर में क्या होगा, आओ जरा सुनो मुस्तफ़ा का फरमान। ताजदारे मदीना ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे, जिनके हाथ चमकते होंगे, उनके चेहरों से नूर निकलता होगा, उनका चेहरा इतना चमकता होगा कि अहले महशर देखेंगे दंग रह जाएंगे, फरिश्ते देखेंगे दंग रह जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे इतने ज्यादा चमकदार हैं, ये कौन लोग हैं, इनके आज़ाए बदन इतने ज्यादा चमक रहे हैं, चेहरा इतना ज्यादा नूरानी है। बताया जाएगा अहले महशर सुनो, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए वुजू करके नमाजें पढ़ा करते थे। वुजू करने की बदौलत आज इनके चेहरे चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, क्या बात। मगर नौजवानों को तो चेहरे नाई की दुकान पे चमकाने। सही बात है जी। नौजवानों को तो समझ में आ रही है बात, जोड़न का पुरुष जी। नौजवानों को नाई की दुकान पे चमकाने और औरतों को पार्लर में जी। वहां भी पूरा चेहरा, जैसे तुम घर बनाते हो ना और दीवार पे प्लास्टर होता पहले, तो ईंटों के तमाम ऐब जो चुनाई में होते हैं ना, मेमार से रह जाते हैं, वो प्लास्टर में छुप जाता जी। अब उसको और फिनिशिंग देने के लिए फिर क्या करते हैं, बोले भाई पुट्टी कर दो इसके ऊपर से। जी। पुट्टी हो गई, अब पुट्टी को और फिनिशिंग देने के लिए क्या करते हैं, बोले अब इसके ऊपर से पेंट कर दो। जी। वही तो हो रहा है। पहले पुट्टी होती है चेहरे पे, फिर पुट्टी करके फिर बोले अब पेंट कर दो इस पे। अब पेंट हो गया, पूरी एक लेयर चढ़ा देते हैं। तुमने देखा नहीं होगा, यूं पकड़ के खींचो एक चेहरा उतर जाता है, एक अंदर दिखाई देता।
ना मेरे भाई, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। ए मुस्तफ़ा के गुलामों, अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, अल्लाह का कितना फजल है। आओ जरा सुनो गुलामी क्या चीज़ है। हुजूर का गुलाम अल्लाह ने बना दिया, रसूल अपना पसंदीदा दिया है, अल्लाह ने रसूल चुन कर दिया है। तुझे मुझे अल्लाह ने कितना नवाजा, कितना नवाजा, तुम्हें और मुझे मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया। आओ गुलाम की शान समझना चाहते हो तो आओ जरा मदीना चलो, आओ मदीना चलो, मैं बताता हूं तुम्हें। अभी जनाब अब्दुल वाहिद ने पढ़ा, बुलाऊं क्या उमर को, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बुलाऊं क्या उमर को, ये पढ़ा ना अभी। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं मदीना, हजरत उमर की बारगाह में। कौन हजरत उमर? वो हजरत उमर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर का जिधर से गुजर होता है शैतान इतना घबराता है, इतना घबराता है, शैतान डर के भागता है, अपना रास्ता बदल देता है। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे गुलाम कल भी थे और आज भी। बोलो हुजूर के गुलाम हो नहीं हो तो जोर से बोलो। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और